हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट कैप्रिकॉर्न याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, इसको फोर्स नहीं करना है आपको, ठीक है। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी कैप्रिकॉर्न। पहले हम लोग देख रहे हैं आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा यूनिवर्स की तरफ से। तो शुरू करते हैं आपके लव सिचुएशन से। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स इन लव स्पिरिट, द एम्प्रेस, कैप्रिकॉर्न्स इन लव, द टावर एनर्जी, फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे आई थिंक आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या आप अपने मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई डिवोर्स है, बाकियों के लिए हो सकता है आप एक मैरिज पे काम करना चाहते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, बट आप दोनों के बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारा झगड़ा झमेला लगा रहता है। वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। बाकियों के लिए आई फील कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे कोई एक पर्सन है या एक रिलेशनशिप है या फिर एक मैरिज है जो जिस पे आप बहुत इंटरेस्ट रख रहे हो कैप्रिकॉर्न। आप सच में इस इंसान के ऊपर इंटरेस्टेड हो, चाहे ये आपके पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर, क्रश, कोई भी हो। आप काइंड ऑफ इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बट आई थिंक करंटली आप दोनों के बीच में बहुत सारा झगड़ा झमेला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली की तरफ से ये कॉन्फ्लिक्ट है या आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट है। मे बी आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, जैसे कि एज डिफरेंस, रिलीजन, कास्ट, लोकेशन, कुछ भी हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस। वो एक प्रॉब्लम हो सकता है इन आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड वही प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हो इस वक्त। बाकियों के लिए आई थिंक यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है, जेंडर नहीं, जो फेमिनिन एनर्जी है आप दोनों में से, आई थिंक वो फेमिनिन एनर्जी रेडी है इस सिचुएशन में वर्कआउट, इस सिचुएशन को आगे लेके जाने के लिए, इस कनेक्शन को आगे लेके जाने के लिए। बट यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है, आई थिंक उस मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल है, या मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं इस सिचुएशन को। यस, मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से थोड़ा सा डिले है इस सिचुएशन में। ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, किसी की तरफ से यहाँ पे कुछ सारे डिलेस चल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो वर्क है या आपके पर्सन का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज बन रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, या आप दोनों में एक फिनेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। एंड ये फिनेंशियल डिफरेंस आप दोनों में प्रॉब्लम कर रहा है, मे बी फैमिली की तरफ से और समथिंग लाइक दैट। बाकी आई फील दैट कैप्रिकॉर्न, ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, या आपका आप जिस पे भी इंटरेस्ट रख रहे हो यहाँ पे, इस पर्सन के साथ आप डेस्परेटली चाहते हो कि आपका कुछ हो, मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, रिकन्सिलिएशन, कुछ ना कुछ आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का। बट आई थिंक आप दोनों में इस वक्त बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, ब्लॉकेजेस है, डिफरेंसेस है, जो आप दोनों को इस वक्त अलग रख रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बट रियलिटी ये है कि आप दोनों लाइफ में बहुत अलग अलग पोजीशन में हो इस वक्त, ठीक है। लेट मी सी आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। पर्सन कैप्रिकॉर्न इज डीलिंग विद। जो लोग सिंगल हो, आई थिंक आपके
तरफ बहुत सारा प्रपोजल्स आ रहे हैं या बहुत सारे लोगों से आप मिल रहे हो, बट आपको हर एक वो इंसान में कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है या आप काइंड ऑफ सेटिस्फाइड नहीं हो इन लोगों से, आपको लगता है कि हर जो कोई भी ये नया लोग है जिनसे आप मिल रहे हो, सबके माइंड में कुछ ना कुछ मोटिव है, कोई प्लान करके आपसे मिल रहा है या फिर बेसिकली इंटेंशन लोगों का अच्छा नहीं है आजकल, आपको ऐसा लगता है, जो मेरे सिंगल्स हो यहाँ पे। इसीलिए आप काइंड ऑफ इंटरेस्टेड होके भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जो कि होता है कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स सी योर पर्सन कैप्रिकॉर्न। सी यहाँ पे भी टावर है, आपके वहाँ पे भी टावर है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स है आप दोनों के बीच में इस वक्त, या बहुत ही हेवी स्कॉर्पियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, टॉरस एनर्जी है। लेट मी सी, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली काम बहुत बड़ा इशू बन रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर, जॉब, बिजनेस, जो भी ये पर्सन करते हैं वो इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है इस पर्सन के लिए। बाकियों के लिए आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन से दूर है। आई डोंट फील आप दोनों में कम्युनिकेशन है, अगर कम्युनिकेशन है भी आई थिंक बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, झमेला हो रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप जो कहने जा रहे हो ये पर्सन कहीं और मतलब निकाल रहे हैं उस बात का, एंड बहुत एक फ्रस्ट्रेशन सा एनर्जी है आप दोनों के बीच में। सो आई थिंक आपके पर्सन जो कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न इज़ दैट ये पर्सन थोड़ा सा टाइम अकेले के लिए ले रहे हैं, जितना हो सके ये खुद अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, एंड मेन उनका फ्रस्ट्रेशन का रीज़न आई थिंक उनके काम के सिलसिले में कुछ है, उनका फाइनेंसेस, उनका काम या उनका करियर, वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इस वक्त उनके लाइफ में। सो आई डोंट नो वो किस वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, या मे बी वो जॉब ढूंढ रहे हैं, मे बी उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, बट जो भी है वो अपने करियर में या फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आई थिंक इस वक्त जो है वो आपको या आपके कनेक्शन को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, वो इस कनेक्शन की तरफ उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ उनको लगता है उनके लाइफ में और भी इस वक्त और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं देखने के लिए। आई कैन सी ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, बट कैप्रिकॉर्न कुछ लोगों के लिए आई फील ये जो पर्सन है मेन प्रॉब्लम है कि आप जहाँ पे एक स्टेबल पर्सन हो, एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक स्टेबल पर्सन हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, बट आपके जो पर्सन है ये इस वक्त आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, एंड आई थिंक वो भी एक बहुत मेजर रीज़न है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन अपने लाइफ में डेफिनेटली या तो किसी डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं विद दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स, या तो अपने वर्क लाइफ में, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस कारण से इनको लगता है इस वक्त वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, बिकॉज़ उनका खुद का कंडीशन ही उतना स्टेबल नहीं है। सो अगर आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी मांग रहे हो, इस वक्त ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, बट अगर आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो आई थिंक वो हो सकता है। बट आप चाहो तो आप, अगर आपको ठीक लगे, आप इस पर्सन को अप्रोच जाके कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो, बट आई फील ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में सच में स्ट्रगल कर रहे हैं या बिजी है, द रीज़न बीइंग उनका करियर और वट एवर, बट वो आप पे इंटरेस्ट रखते हैं, बट आप इस वक्त इस पर्सन से जो चाह रहे हो वो ये पर्सन आपको करंटली नहीं दे सकते, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप वेदर आप जाके बात करेंगे या आप वेट करना चाहेंगे या आप मूव ऑन करना चाहेंगे। ज़ोडिएक की बात करूँ, मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ही डोमिनेंट है, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, टॉरस एनर्जी। ओके, सो नाउ लेट्स सी कैप्रिकॉर्न की आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं। आपका करियर, फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 15 to 31st। वाओ, जस्टिस, कैप्रिकॉर्न, career and finances. Okay, I think Capricorn, for some of you I'm continuously hearing the word divorce, so I don't know यहाँ पे कौन
या कितने लोग आप में से डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो, बट मुझे दिख रहा है यस वो डिवोर्स होते हुए, आई नो ये करियर रीडिंग है बट इट इज़ अ मैसेज दैट इज़ कमिंग आउट, सो मुझे लगा ये देना इम्पोर्टेंट है। ओके, आई थिंक आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे कैप्रिकॉर्न। किसी डायरेक्शन के लिए आप बार बार या तो लोगों से हेल्प मांग रहे थे या आप यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे थे कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा, या मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, कौन सा पाथ मेरे लिए सही है, काइंड ऑफ अ सिचुएशन है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। एंड आई फील दैट ओके समथिंग आपके करियर में समथिंग इज़ एंडिंग और समथिंग केम टू एन एंड। सो कुछ एक चीज़ है आपके करियर में जो ख़त्म हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही पेनफुल था। द रीज़न बीइंग दैट आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, मे बी किसी एग्ज़ाम से, मे बी किसी जॉब से, किसी बिजनेस से, बट आपका जितना एक्सपेक्टेशन था, ये जो भी आप कर रहे थे वो आपके एक्सपेक्टेशन बेसिकली हर्ट हुआ। आपका एक्सपेक्टेशन जितना था उतना सक्सेस आप नहीं देख पाए। सो मे बी आप बहुत लगन से पढ़ाई कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट किए थे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट मे बी आपको बहुत कम मार्क्स आ गए, या मे बी आप फेल हो गए, समथिंग लाइक दैट। दैट इज़ व्हाट आई फील कि अगर आपको लग रहा है दैट आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या आपको अपना हक नहीं मिला, या फॉर सम ऑफ यू मे बी आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था बट आपको जस्टिस नहीं मिली वहाँ पे, या कुछ लोगों के लिए काफ़ी भारी भरकम आपका कोई लॉस हुआ है, मे बी आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था या किसी को आपने उधार दिया था बट वो उस पर्सन ने आपको वापस नहीं किया, या कुछ ना कुछ ऐसा आई एम हियरिंग लॉसेस हुआ है, या आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, या आप जिस कारण के लिए मेहनत कर रहे थे वो मेहनत आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज़ कैप्रिकॉर्न, आई फील दैट जस्टिस इज़ कमिंग। ठीक है, इस वक्त आपको लग सकता है दैट आप एक बहुत ही डार्क टाइम में हो, आपके सामने कोई भी रास्ता नहीं है। आई फील आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो जो अभी आपके सामने नहीं है, लाइक वो जो भी अपॉर्चुनिटी है वो अभी आपके सामने नहीं है। ठीक है, बट आई थिंक बहुत जल्दी किसी एक चीज़ से पर्दा उठने वाला है या कुछ नया आपके सामने आने वाला है, चाहे वो एक ऑफ़र हो, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, कोई नया पर्सन हो जो आपको मे बी हेल्प करे या आपको एक एक आइडिया दे जहाँ से आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। एंड द यूनिवर्स इज़ शोइंग मी दैट जहाँ पे भी आपका नुकसान हुआ है या जहाँ पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हो एंड आपको लग रहा है दैट ये मेरे साथ क्यों हुआ, या मेरे साथ चीटिंग हुई है, या मेरे साथ ही ऐसा हमेशा होता है, स्पिरिट इज़ शोइंग मी दैट ये जो भी आपका सिचुएशन है वो उस सिचुएशन से आप निकलोगे। ठीक है, सो अगर आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जस्टिस विल कम फॉरवर्ड। सो कुछ एक नया आई थिंक जो हो गया है, इट्स डन, इट्स टाइम कि आप सामने देखें एंड आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, सो अगर आपको बिज़नेस में लॉसेस हुआ है, आई एम नॉट सेइंग कि आप उस पूरा बिज़नेस छोड़ के नया बिज़नेस स्टार्ट करें, बट आई फील दैट उन लॉसेस के बारे में रिग्रेट करके या पास्ट को लेके बैठ के सोच के खुद को डीमोटिवेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मे बी बहुत सारे लोग आप में से डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि इतना नुकसान हो गया है या इतना टाइम बीत गया है, अभी बहुत देर हो गया है, बट स्पिरिट इज शोइंग कि ऐसा नहीं है। कुछ भी देर नहीं हुआ है, नथिंग बैड हैज़ हैपेंड। जो भी हुआ है वो आपका पास्ट है एंड जो होने वाला है दैट इज़ समथिंग वे बेटर। ठीक है, फ्यूचर इज़ समथिंग जो पास्ट से रिलेटेड नहीं है एंड आपको वो चीज़ समझनी है। सो आई थिंक ये जो टाइम है करंटली, आप एक ऐसे टाइम में हो जहाँ पे आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हो कि कैसे आप इस अंधेरे से निकलोगे। बट ट्रस्ट मी और नॉट, आई फील दैट कोई इंसान आपके लाइफ में कोई नया इंसान हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए पुराना भी हो सकता है, जो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, जो आपको एक नया आइडिया दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ताकि आप एक नया डायरेक्शन आपको मिले लाइफ में, एक नया शुरुआत आपको मिले। ठीक है, एंड जो लोग कुछ डिसाइड करने के बारे में सोच रहे हो या आपके हाथों में कोई डिसीजन है जो आप लेना चाह रहे हो, आपके लिए एडवाइस ये होगा दैट
आप ऐसे ना डिसाइड करें कि वो अच्छा पास्ट में ये हुआ था सो मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। पास्ट, आई फील कुछ लोग यहाँ पे पास्ट में पड़े हुए हो या पास्ट को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। सो स्पिरिट इज शोइंग मी दैट जो भी इस वक्त आप डिसीजन ले रहे हो या फ्यूचर के लिए अगर आप डिसीजन ले रहे हो उसमें पास्ट को बार बार मत खींचो, या नेसेसरी नहीं है कि आप हमेशा दूसरों का ओपिनियन खुद के सर पे बिठाओ। आई फील आपको जो करना पसंद है या आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो आप उस डायरेक्शन में मूव करो, बिकॉज आई कैन सी सक्सेस एंड ग्रोथ फिनेंशियली। कुछ बेटर होने वाला है आपके लाइफ में। सम फाइनेंसेस मे बी कुछ लोगों के लिए आने वाले हैं। अगर कोर्ट केसेस चल रहा है मे बी आप जीत सकते हो या फाइनेंसेस मिल सकता है। जो लोग मैंने स्टार्टिंग में कहा था डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो वहाँ पे आपका डिवोर्स सेटलमेंट हो सकता है। सो समथिंग न्यू, लाइक एक नया स्टार्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न्स। Awakening presence. The universe is with you. Wear a clock of protection and love. Beautiful. आप प्रोटेक्टेड हो। आप अगर डर रहे हो या आई एम हियरिंग ऑपरेशंस, कुछ लोग मे बी आपका हेल्थ इशू से आप गुज़र रहे हो। आई एम हियरिंग कुछ लोग या कोई आप में से है जिनका कोई ऑपरेशन होने वाला है या कोई ऐसा कोई सीरियस सा ट्रीटमेंट होने वाला है एंड आप बहुत डरे हुए हो उस ट्रीटमेंट के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर यू आर प्रोटेक्टेड। सम ऑफ यू आप मे बी आप प्रेग्नेंट है एंड आप बहुत ज़्यादा वरिड हो अपने बच्चे के हेल्थ के लिए। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग, लाइक आई एम सीइंग अ मदर। सो जो लोग यहाँ पे रिसेंटली आप माँ बने हैं या बनने वाले हो एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, रिमेंबर दैट यू आर प्रोटेक्टेड। आई एम ऑल्सो हियरिंग कोशिश करो कि आप ज़्यादा ब्लू पहने और वायलेट, wear something that is blue or violet. I'm also seeing that for some of you एक बैलेंस आ रहा है एंड कुछ लोगों के लिए ये बैलेंस एक पर्सन है। सो आई डोंट नो, लाइक आपके लाइफ में एक पाइसीज आ सकते हैं, या अगर आपके लाइफ में कोई पाइसीज है जो आपके लिए जो आपके पास के कोई पर्सन है, लाइक आपके फ्रेंड है, आपके क्लोज पर्सन है, आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस वक्त आपके लाइफ में, या कभी भी रिसेंट टाइम्स में अगर आपको ज़रूरत हो। या कुछ लोगों के लिए ये एक नया पाइसीज है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके या आपके चार्ट में पाइसीज हो सकता है कहीं पे, कैप्रिकॉर्न। सो आई फील देयर इज़ सम काइंड ऑफ एन एनर्जी एंड दिस कैन बी कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो अगर आप सोलमेट्स में बिलीव करते हो। एंड सोलमेट मतलब हमेशा लव ज़रूरी नहीं है, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके क्लासमेट, कोलीग, कुछ भी हो सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ओके, सो आई ऑल्सो सी दैट इस दौरान लाइक फॉर द नेक्स्ट 15 डेज अगस्त में आप देख सकते हो दैट कुछ लोगों के लिए कि आपके आसपास अगर कोई झगड़ा झमेला है या अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं या बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है। सो मानो आपके ऑफिस में आप देखो कि बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, लोग झगड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आपके स्कूल में, आपके घर में, जहाँ पे भी आप देखो, या आपके पर्सनल लाइफ में कोई आपसे प्रॉब्लम कर रहा है आपके साथ। कोशिश करो कि इस टाइम पे प्रॉब्लम से दूर रहने की। कोशिश करो जितना आप खुद को इन्वॉल्व ना कर पाओ उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। सो इस वक्त हर किसी से डिस्टेंस मेंटेन करना ही बेटर रहेगा। पॉलिटिकल एंड ऑल दिस पर्सनल मामलों में जो भी झगड़ा झमेला कॉन्फ्लिक्ट है ये सब को आपको अवॉइड करके चलना है। बाकी आप ऑब्वियसली आप रिश्ता रखो किसी के साथ भी, दैट डजंट मैटर।
एंड ये जो टाइम है दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनल फॉर यू. सो ये दौरान आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हैं अगले 15 दिनों के लिए या अगस्त के लिए. एंड दिस इज़ बिकॉज इस वक्त आई कैन सी दैट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ आपको पुश कर रहा है, यूनिवर्स टू फील दिस इमोशंस. आपके अंदर बहुत सारा इमोशन जमा हो गया है, यू नो, बहुत सारा जमा हुआ इमोशंस है आपके अंदर जो रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो अगर आपको रोने का मन है आप जाके रो, अगर हंसना है हंसो, अगर किसी को कुछ बोलना है बोलो. सो जो भी इस महीने आप करोगे दिल से करो, यू नो, दिल खोल के करो. आप चाहे वो किसी को कुछ, अगर आपको किसी का तारीफ़ भी करना है वो भी आप जाके करो, ठीक है. जो भी करना है दिल से करो एंड बिना कोई मोटिव या किसी खुद के सेल्फिश रीजंस के अलावा करो. एंड आई फील दैट आप जो भी दिल से करोगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा. ओके. एंड एज आई वॉज सेइंग, जो लोग डर रहे हो किसी फिज़िकल हेल्थ इशू के लिए, या आप आई एम ऑल्सो हियरिंग मॉर्टगेज. सो कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, आपने अपना घर मॉर्टगेज रखा है या किसी चीज़ को आपने मॉर्टगेज किया है एंड आप डरे हुए हो. कोशिश करो जितना हो सके. यू नो, आई अंडरस्टैंड कि आपको एनजाइटी हो रहा है या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं अपने फिनेंशियल सिचुएशन को लेके. बट आई फील दैट ये महीना थोड़ा सा लो रहो, यू नो. ये जो महीना है, डोंट गो आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो. बहुत कुछ हाथ में मत लो, बहुत कुछ एक साथ में करने की कोशिश मत करो. जितना हो सके रिलैक्स्ड वे में काम करो, अपना दिमाग ठंडा करके. आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन ज़रूर मिलेगा, ठीक है. एंड फॉर दोज पेरेंट्स आउट देयर, जो मैं कह रही थी कि जो लोग टेंशन में हो हेल्थ इशू के लिए या अपने बच्चों के लिए आपको कोई टेंशन है, आई फील ब्लू पहनने की कोशिश करो, वायलेट पहनने की कोशिश करो. एंड ऑल्सो जितना हो सके फैमिली टाइम स्पेंड करो, यू नो. अपने बच्चों से अगर आप बात कर सकते हो बात करो, अंडरस्टैंड देम, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है. आई थिंक दैट विल हेल्प यू रिलीज़, ये जो आपका स्ट्रेस है, टेंशन है, पेन है, इसको रिलीज़ करने में आपको मदद करेगा, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा. एंड अगर ये रेजोनेट किया हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.